हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स से थ्योरम 6.6 करेंगे। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। थ्योरम कहती है कि कोई लाइन्स जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो वो खुद आपस में भी पैरेलल होती है। यहाँ फिगर देखिए एल एम एन, ये मैंने तीन लाइन्स बना रखी है। गिवन में एल पैरेलल टू एम है, यानी एल लाइन एम के पैरेलल है एंड एन पैरेलल टू एम, और ये जो n है ये भी m के पैरेलल है। तो l और n ये दोनों लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल है और वो सेम लाइन है m। तो आपको यहां ये प्रूफ करना है कि ये जो l और n है ना, ये खुद आपस में भी पैरेलल होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ ट्रांसवर्सल ए बी विच इंटरसेक्ट दीज लाइन्स। ये जो तीन लाइन आपको दे रखी है ना, इनके बीच में आपको एक ट्रांसवर्सल बना लेनी है। तो ये ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइंस को यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे कुछ एंगल बना लेते हैं, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि L और M आपस में पैरेलल है, ये गिवन है ना। तो लिखेंगे हम सिंस L पैरेलल टू M, क्योंकि L M के पैरेलल है तो ये जो 1 एंगल है ये 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और लाइन की सेम पोजीशन पे। ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये मैं 1 रख देता हूँ इसका नाम। दूसरी जो चीज हमें गिवन है यहाँ पे वो है n पैरेलल टू m। अब n और m ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 2 और ये जो 3 एंगल है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे सेकंड में सिंस m या n पैरेलल टू m, n m के पैरेलल है, तो ये जो 2 और 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये बराबर होंगे। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन इसका यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। रिजल्ट 1 और 2 से आप देखेंगे कि एंगल 1 भी 3 के बराबर है, यानी ये वाला एंगल जिस पे मैंने डॉट लगाया, और एंगल 3 भी ये भी 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों के दोनों एंगल 2 के बराबर है, तो ये दोनों खुद भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 1 और 3 ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। कैसे? देखिए बीच की जो m लाइन है इसे आप भूल जाइए, सिर्फ L और N लाइन पे ध्यान दीजिए, और ये ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है। तो यहां ये ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, यहां भी ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं तो जिन लाइनों पे वो बन रहे हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी L N के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें लिखना जरूर पड़ेगा पहले कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ऊपर वाले का रिजल्ट मैं 3 डाल देता हूं और ये 4 डाल देता हूं। तो मैंने 3 और 4 में ये दिखा दिया कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, और 4 में ये बता दिया कि क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर होते हैं वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो L और N पे बन रहे हैं ये एंगल्स, तो L और N भी पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर L पैरेलल टू N। थ्योरम प्रूव। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।